स्वागत है आपको टाइम द नॉट टू था नामागामी सिस्टर एपिसोड नंबर 16 में। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कारिन यहाँ पर आसाई से मिलने के लिए आई हुई थी। दिन वो उसके रूम के अंदर जाके कहती है ये तो एक आम इंसान के रूम के जैसा है। आसाई कहती है कहीं तुम मेरी तबीयत काफी खराब होने के बारे में जानकर काफी चिंतित हो गए और मुझसे मिलने के लिए तो नहीं आ गए, पर अब तुम देख सकते हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर कारिन उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। इस पर आसाई काफी हैरान होती है और जोर से चिल्लाती है। तभी कारिन कहती है जल्दी से ऐसा कुछ पहन लो जो पहनकर तुम अच्छे से दौड़ सको, क्योंकि अभी हम दोनों एक रियल रेस करने वाले हैं। तभी यहाँ पर उरुयु आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी शर्मा जाते हैं और उरुयु भी इन दोनों को ऐसे देखकर काफी शर्मा चुका होता है। देन हम देखते हैं ये तीनों रनिंग कोर्स में आ चुके होते हैं जहाँ पर मैराथन होता है। कारिन यहाँ पर कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हारा भाई अपनी छोटी बहन के ऊपर तांग झांक करने वाला ठरकी है। आसाई कहते और क्या ही करे, वो इसी काम में काफी ज्यादा माहिर है। और उरुयु कहता है मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी चिंता करके वहाँ पर आया था। तभी कारिन उससे कहती है तुम्हारे इस गलती की सजा के तौर पर तुम अब हमारे लिए टाइम कीपर हो गए। दिन आगे वो गेम के रूल्स बताते हुए कहती है जो भी इस 2 किलोमीटर वाले रास्ते को 5 बार पहले पूरा कर लेगा वो जीतेगा, और सजा के तौर पर हारने वाले को जीतने वाले की सभी बात माननी पड़ेगी। दिन आगे वो आसाई से कहती है अगर मैं जीत गई तो तुम्हें हमेशा के लिए दौड़ना छोड़ना होगा। ये सुनकर आसाई काफी हैरान होती है। दिन वो दोनों रेस स्टार्ट कर देते हैं और आसाई यहाँ पर उससे कहती है आखिर तुम ये क्यों चाहती हो। कारिन उससे कहती है इस गर्मियों की छुट्टियों में तुम अपने आप में कुछ भी इम्प्रूव नहीं किए हो, पर मैं काफी मेहनत करके तुम्हारे लेवल के काफी करीब पहुंच चुकी हूँ। मैं इसके लिए काफी सीरियस हूँ, पर मुझे ये देखकर गुस्सा आता है कि तुम इसके लिए सीरियस बिल्कुल भी नहीं हो। इस समय तुम मैराथन में हिस्सा लेने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस फेस्टिवल में श्राइन मेडन के तौर पर ही शामिल होना चाहिए। दिन आगे कारिन मन में कहती है आसाई से मिलने के बाद से ही जीतने के लिए दौड़ना मेरे लिए कुछ खास बन चुका है, पर आसाई के लिए ये मैराथन कोई भी स्पेशल चीज नहीं है, इसलिए मैं इसे जीत के ये रिश्ता यहीं पर खत्म करने जा रही हूँ। नेक्स्ट हम मैराथन खत्म होने के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर कारिन जीत चुकी थी। इस पर वो काफी खुश होती है और कहती है अब तुम्हें हमारे वादे के मुताबिक मैराथन छोड़ना होगा। तभी आसाई कहती ये काउंट नहीं होगा। कारिन इस पर कहती है आखिर तुम हार मान क्यों नहीं लेती। आसाई उससे कहती है रेस के दौरान तुम अपने ओपोनेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस रिजल्ट को इनवैलिड मानती हूँ। कारिन कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम इसे सीरियसली नहीं लिए। तभी आसाई उसे पकड़ के नीचे गिरा देती है और कहती है तुम समझ नहीं पा रहे हो, जब मुझे इस रन की फंक्शन और मैराथन में से किसी एक को डिसाइड करना था तब सच कहूँ तो मैं मैराथन को छोड़ देना चाहती थी, क्योंकि अकेले में दौड़ना सिर्फ मेरा एक एंटरटेनमेंट जैसा है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को चुनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन आज जब तुमने मुझसे मैराथन छोड़ने के बारे में कहा और मैंने जब तुम्हें खुद से पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुँचते हुए देखा तो मैं खुश हुआ कि कोई मुझे हराने के लिए अपना इंस्पिरेशन बनाना चाहा। मैं हमेशा से बड़ा होना और वो आदमी बनना चाहती थी जिसे लोग अपना इंस्पिरेशन माने। मैं अपने सपने की ओर इसलिए दौड़ सका था क्योंकि तुमने मुझे अपने सपने के लिए गोल बनाया था, इसलिए ये काम भी इस श्राइन में मेरे काम के जितना ही स्पेशल है। ये सब सुनकर कारिन काफी हैरान होती है। आगे आसाई कहती है हम इसे 7 जुलाई को मैराथन के दिन खत्म करेंगे। मैं पूरी ताकत से दौड़ूंगी ताकि दूसरे लोग मुझे अपना इंस्पिरेशन माने। ये सब सुनकर उरुयु भी यहाँ पर काफी खुश होता है। आगे कारिन कहती है तो ठीक है मैं तुम्हें 7 जुलाई को ऑफिशियली भी जरूर हरा दूंगी। तभी उरुयु आसाई को कहता है तो फिर मैं तुम्हें फिर से चीयर करने जरूर आऊंगा। आसाई इस पर उससे कहती है तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस बार अपना पूरा फोकस कारिन को हराने में लगाना चाहती हूँ। उरुयु इस पर दुखी हो जाता है। तभी आसाई उसे थैंक यू कहते हुए कहती है मुझे खुशी हुई कि तुम इतने समय ये सोचने में बिताए कि मेरी मदद कैसे किया जा सकता है। आगे वो उसके सर के ऊपर हाथ रख के कहती है इसलिए इतना ज्यादा निराश मत हो, मैं घर पे तुम्हारी प्यारी जरूरतमंद छोटी बहन बनूंगी, इसलिए मेरा ख्याल रखना ठरकी भाई। उरुयु कहता है पर तुम सच में कोई प्यारी छोटी बहन नहीं हो। तभी कारिन इन दोनों को ऐसे देखकर कहती है आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। नेक्स्ट हम मैराथन में देखते हैं आसाई फिर से जीती है और कारिन सेकंड आती है। नेक्स्ट अगले दिन ये दोनों आज की डेट यानी 8 जुलाई को देखकर खुश होते हैं क्योंकि ये दोनों लूप से बाहर आ चुके थे। उरुयु कहता है मैं तो काफी चिंतित हो गया था, पर अब मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सकता हूँ। तभी आसाई उससे कहती है तुमने तो कहा था कि चाहे हम कितनी भी बार इससे गुजरे तुम हमेशा मेरे साथ होगे। उरुयु कहता है मुझे लगता है तुम दुखी होगी कि अब तुम मुझे अपने पास नहीं पा सकोगे। आसाई कहती नहीं, मैं आने वाला हमारे फ्यूचर को एक साथ देखने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तभी यहाँ पर यूना आकर कहती है आखिर तुम सुबह सुबह इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और एक तानाबाटा फेस्टिवल के लिए। ये सुनकर आसाई काफी कंफ्यूज होती है। तभी यूना उरुयु को कहती है क्या तुमने अभी तक उसे नहीं कहा। नेक्स्ट आसाई को पता चलता है कि इस साल से आमागामी श्राइन में 7 जुलाई को पहला तानाबाटा फेस्टिवल होगा। दिन पुराने कैलेंडर के हिसाब से 7 अगस्त को दूसरा तानाबाटा फेस्टिवल होगा। ग्रैंडपा आगे कहते हैं ये यूमिको का सजेशन था। नेक्स्ट हमें 7 अगस्त का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दूसरा तानाबाटा फेस्टिवल शुरू हो जाता है और यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पर उरुयु और ये बात कर रहे होते हैं कि आसाई की ओरी में आउटफिट पहन के लोगों को स्वागत करने की आइडिया बहुत अच्छा था, इससे काफी सारे लोग श्राइन में आए। आगे उरुयु यूना से कहता है आखिर तुम इसका परमिशन कैसे दे दिए, क्या श्राइन
स्ट्रान मेडल्स को स्ट्रान में कॉस्प्ले करने की इजाजत है। यूना कहते हैं जब तक हम इस आउटफिट को पहन के तोरी गेट के पास यानी स्ट्रान के बाहर है तो मुझे नहीं लगता इससे कोई दिक्कत है। उरुयु इस पर समझ जाता है कि वो भी इस कॉस्ट्यूम को पहनना चाहते थे। नेक्स्ट आसाई यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर काफी खुश होती है और कहती है लगता है मेरा आइडिया काम किया, और ये दोनों भी उसके ऊपर काफी खुश होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। इस पर आसाई उन्हें थैंक यू कहती है। देन आगे यहाँ पर ये आसाई से कहती है तुम थोड़े बदल चुके हो, तुम छोटी बहन की तरह लग रही हो। योना कहती है क्या कह रहे हो, वो पहले से ही हमारी छोटी बहन है। ये कहते हैं खैर जो भी हो, पर ऐसा लगता है तुम कोई ऐसी बात से उभर चुके हो जो तुम्हें परेशान कर रही थी। देन आगे वो आसाई से गले मिलते हुए कहती है जब तुम मैच्योर होने का दिखावा कर रहे थे तब तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे, पर अभी तुम पहले से भी और भी ज्यादा क्यूट हो चुके हो क्योंकि अभी तुम ईमानदार हो गए हो। आसाई कहते हैं मैं क्यूट हूँ क्योंकि मेरे दो बहनें हैं जो कि हमेशा मुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर युमिको को देखकर आसाई काफी खुश होती है और उन्हें थैंक यू कहते हुए कहती है आपका सजेशन की वजह से ही तानाबाटा फेस्टिवल इतना मजेदार हो चुका है। तभी युमिको इस पर कहती है ये मेरा सजेशन नहीं था। आगे हम पास्ट का एक सीन देखते हैं। यहाँ पर उरुयो युमिको को कह रहा होता है आपने एक बार कहा था कि सुकिगामी श्राइन में तानाबाटा फेस्टिवल पुराने कैलेंडर के हिसाब से 7 अगस्त को होता है। युमिको इस पर कहते हैं क्या मैंने तुमसे इस बारे में पहले कभी बात की थी। उरुयो को तभी याद आता है कि आखिरी लूप में युमिको ने उससे ये बात की थी। देन आगे उरुयो कहता है खैर जो भी हो, क्या हमारे श्राइन में भी ऐसा करना पॉसिबल है। युमिको इस पर कहती है अचानक से कोई फेस्टिवल मनाना बहुत से लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जैसे कि तुम्हारे डोनर टाउन एसोसिएशन और शॉपिंग स्ट्रीट्स, उन सबको मदद के लिए राजी किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उरुयो उन सभी के पास जाकर उनसे मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है और प्रेजेंट में यहाँ पर युमिको कहती है लगता है उसका ऐसा करने का कोई कारण होगा। आसाई ये सुनकर हैरान होती है और कहती है क्या वो मेरी वजह से ये सब किया था, और वो काफी शर्मा भी रही होती है। तभी युमिको उससे कहती है पर उरुयो को ये बात मत बताना। तभी यहाँ पर अचानक से उरुयो आ जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हो। आसाई इस पर कहते हैं कुछ भी नहीं। देन वो यहाँ से जाने लगती है। देन आगे उरुयो युमिको को थैंक यू कहता है और कहता है आपकी सलाह के बिना मैं उसकी इच्छा को कभी भी पूरा नहीं कर पाता। युमिको कहती है नहीं, जो भी तुम किए हो वो सब कुछ तुम खुद से ही किए हो। तभी उरुयो उनसे कहता है ये एक अजीब सवाल है, पर क्या आप ये बता सकते हैं कि आप कितने तानाबाटा से गुजर चुके हैं। युमिको इस पर कहते हैं मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आगे युमिको स्त्रान के अंदर आके प्रे करने लगती है और कहती है हमेशा की तरह आपको आपकी तरकीबें पसंद है ना मामागामी। और आगे हम मामागामी स्त्रान के गॉडेस को देखते हैं, शायद ये उन तीनों बहनों की मॉम है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये तीनों रात के फायरवर्क्स फेस्टिवल में आए हुए होते हैं। आसाई उन्हें देखकर सोच रही होती है मेरी बहनें कितनी मैच्योर और ब्यूटीफुल है, पर मैं उनके आगे एक बच्ची की तरह हूँ। लेकिन तभी वो देखते हैं ये यहाँ पर छोटे बच्चों की तरह मछली पकड़ने लगती है और यूना यहाँ पर बच्चों की तरह कॉटन कैंडी खाने आ जाती है। और आसाई इन्हें देखकर सोचती है नहीं ये भी छोटे बच्चों की तरह ही है और काफी शर्मनाक भी है। नेक्स्ट आगे आसाई अपने बहनों के साथ बात करते हुए आगे चल रही होती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसे पता लगता है कि ये उसके बहनें नहीं है। ये देखकर आसाई काफी शर्मिंदा हो जाती है। देन उन्हें सॉरी कह के यहाँ से चली जाती है। आगे यहाँ से आसाई को जाते हुए देखकर उरुयो उसे रोक देता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देन आगे उरुयो को पता चलता है वो अपने बहनों से अलग हो गई है, इसलिए उरुयो उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। और यहाँ पर उरुयो के हाथ को पकड़ के उसके साथ चलते हुए आसाई यहाँ पर काफी शर्मा रही होती है। देन ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं और बाकी दोनों का यहीं पर आने का इंतजार करते हैं। आगे उरुयो आसाई से माफी मांगते हुए कहता है मुझे आखिरी लूप में महसूस हुआ कि मैंने बस अपने सोच को तुम्हारे पर थोपा ताकि मैं ये महसूस कर सकूं कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, पर तब सिर्फ तुम्हें खुद से ही काबू पाना था। आसाई कहती हाँ तुम कुछ ज्यादा ही अपने दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन तुम मुझे गाइड किए। अगर मैं इसमें अकेला होता तो शायद मैं भटक जाता और कभी नहीं पता लगा पाता कि मुझे किस रास्ते में जाना है। तुमने मुझे कई अलग अलग रास्ता दिखाया और मेरे लिए उन्हें चुनना आसान कर दिया, इसलिए सच कहा जाए तो हम दोनों मिलकर ही इससे बाहर आ पाए हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाता है। आगे आसाई कहती है एक लड़का और लड़की साथ मिलकर फायरवर्क्स देख रहे हैं, ये कितना रोमांटिक है ना। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। उरुयो कहता है क्या तुम मुझे चिढ़ाना बंद करोगी, इस समय मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहने में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। आसाई कहते तुम झूठ कह रहे हो, मैं देख सकता हूँ कि तुम ब्लश कर रहे हो। आगे आसाई मन में कहती है इतना तो मैं जानती हूँ, जिस वजह से तुमने मेरा हाथ थामा था, जिस वजह से तुमने मेरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की थी, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, है ना। एक छोटी बहन मान के तुम मेरी देखभाल कर सकते हो, पर मैं अपनी बहनों की तरह तुम्हारी धड़कनें नहीं बढ़ा सकता। अगर भी तुम किससे शादी कर लो तो वो तो मैं नहीं होंगी, है ना। आगे आसाई उरुयो को अपने पास खींच के उसे किस कर लेती है। इस पर उरुयो काफी ज्यादा हैरान होता है। देन आगे आसाई उरुयो को कह देती है आई लव यू। उरुयो यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक चुका होता है और आसाई मन में कहती है मैं अभी तक हारी नहीं हूँ, मैं कोशिश करती रहूंगी और इस रेस को भी जरूर जीतूंगी। तभी यहाँ पर ये दोनों भी आ जाती है और आसाई उन्हें देखकर काफी घबरा जाती है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।